हेलो, वेलकम। आज बोर्ड वाले आज आखिरी सेट है हमारा 10 सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चल रहा है और आज लास्ट है इसका, क्योंकि उसके बाद हम आपको बोर्ड के हवाले करेंगे और उसके बाद आप अब अपनी स्ट्रैटेजी तय करेंगे परीक्षा हॉल में कि आपको क्या करना है। आइए बिना बात इधर उधर की बात किए सीधे सीधे काम की बात पर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 बुला रहा है आपका, मगर इसके पहले शुरू करें एक बार फिर बता दें 1 से 50 वहां 100 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन हमने सिर्फ 1 से 50 दिया है। 150 में 50 लाना है आपको, 1 से 50 में 50 का 50 बनाना है। उसके बाद 5 क्वेश्चन है मैचिंग का, फिर 5 क्वेश्चन है आपको पैसेज से कॉम्प्रिहेंशन से और 5 क्वेश्चन यानी 65 मार्क्स। ये 65 अगर आप लाते हैं तो इसका मतलब ये तय है कि बोर्ड में 90 प्लस जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। आइए देखते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यू मस्ट स्टार्ट नाउ। इसको कंबाइन करना है। यू विल मिस द ट्रेन्स। तो इसका आंख बंद करके हम तो एक के साथ जाएंगे बिना किसी जिगजैग के, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको 1 नंबर आया या नहीं आया। आगे आप बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ये कह रहा है और इसमें ऐसे भी आंख बंद करके साफ दिख रहा है कि सोशियोलॉजी का स्पेलिंग क्या होगा। आंसर बी आ गया। अब देखो तीसरे में कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सही है? हिमसेल्फ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, हिम से शुरू नहीं होगा, तो एक ही सही सेंटेंस है सी, ही इज मिस्टर आनंद। तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो गया। आइए धीरे धीरे सी के साथ साथ हम आगे बढ़े और क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचे। 4 में कहता है द करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। पुलिस के साथ है जो हो नहीं सकता। द पुलिस के साथ जब भी होगा हैव वेयर का कोई क्वेश्चन नहीं। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम। तो 4 का हमने बी लिया। आइए 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन्स। तो बस आंख बंद करके ए सिंस लगाते हैं, सिंस चाइल्डहुड। दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम, डी लेते हैं 5 का 6 का सॉरी। 7 में आते हैं लिबरल का। लिबरल का हमको सिनोनिम्स चाहिए, तो लिबरल का सिनोनिम साफ जीनरस दिखाई पड़ रहा है। पोस्टपोन का सिमिलर वर्ड चाहिए हमको, तो पोस्टपोन का यहाँ पर डिले हो रहा है कि और कोई वर्ड हमारा साथ दे नहीं रहा। पोस्टपोन मतलब टालना, आगे के लिए टालना, स्थगित करना जैसा वर्ड आ रहा है। एंटोनिम उसके बाद है एंसेस्टर्स का एंटोनिम ऑफ एंसेस्टर्स, और ये एंसेस्टर का पूर्वज का उल्टा डिसेंडेंट्स हो जाएगा। यूनिवर्सल का रीजनल आ जाएगा सी नंबर। मिटिगेट का अग्रावेट कर लेंगे हम। मिटिगेट मतलब कम करना। The Met office says that it will rain heavily। इसका ए नंबर लेंगे हम। आइए 13 को गौर से देखते हैं। 13 क्या कहता है? 13 कह रहा है आपको कि ब्रायन आस्क्स बेंडी where the market had been। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ब्रायन आस्क्ड मैंडी वेयर द मार्केट वाज, तो बी नंबर के साथ हम जा रहे हैं। आइए 14, थोड़ा सा 14 में साइड चेंज करना होगा आपको। साइड चेंज करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर 2 हिस्से में बटा हुआ है। आइए दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। दूसरे हिस्से में 14th है, तो 14th को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। आइए तो इसका ए नंबर मार के हम निश्चिंत हो जाएं। पैसिव वॉइस है, हैप्पीनेस इज गिवन बाय द गॉड। वी एक्सपेक्टेड दैट दे विल elect him. It is expected that he will be elected. फिफ्टींथ का ए के साथ जाना होगा। दे विल बी इलेक्टेड। 16 में वुड हम ले लेंगे। 17 को आइए ध्यान से देखते हैं। 17 कहता है बुक
द बुक करो, आई लव ट्रूथ एंड कुछ नहीं, नो आर्टिकल, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। द बुक इज डैश बुक इज माइन, तो दोनों हो सकता है, दिस बुक और दैट बुक, तो बोथ ए और बी को टिक करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी इज अ गर्ल हुज नेम इज रावी, ये करेक्ट सेंटेंस है, तो ए नंबर के साथ हम चले जाएंगे। ज्यादा और कोई भी सेंटेंस हमारे साथ मैच नहीं कर रहा है, हमारा ऑप्शन हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद डैश टीचिंग, ही डैश टीचिंग नाउ, ही इज टीचिंग नाउ। चूज द ओड वन, तो देखो यहाँ राइस, व्हीट, मेज सब एक सेम है, मगर कुर्सी अलग है, तो चेयर को हटा लिए। लास्ट ईयर देयर यूज्ड टू बी ए रेस्टोरेंट है, 23 का हम बी नंबर लिए क्योंकि पिछले दिनों की बात हो रही है। आइए 24 में चलते हैं। 24, माई ग्रैंडफादर कैनॉट रीड, ए नंबर आएगा। ही लिव्स इन, सॉरी 25 नंबर्स में गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में गलती हो गई है, छोड़ दीजिए। इंसिस्ट के साथ 25 नंबर हमारे इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाए। द सोल्जर्स रिबिल्ड, इसमें अगेंस्ट आएगा डी। वेल, द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड केयरफुली, सी आएगा। द एंटोनिम ऑफ हीट इज कोल्ड, माई फ्रेंड विल राइट नॉवेल्स, माई फ्रेंड विल नॉट राइट नॉवेल्स, निगेटिव चूज करना है। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन 31 देखिएगा। जाकिर हुसैन टेक द ओथ एज द प्रेसिडेंट। 32 और क्वेश्चन नंबर 32 को देखा जाए, 32 का आंसर बी आ रहा है, द सोल्जर्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन भारत इज माई होम। 33 को हम सी नंबर लेंगे। द वेस्टलैंड एकदम रटा रटाया, टी.एस. इलियट है, आधुनिक युग के बादशाह। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, रट लीजिए, आज नहीं आगे जब जीके के लिए पढ़िएगा तो पढ़ना होगा। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर का नाम अरुंधति रॉय है, जिनके लिए बहुत सारे अवार्ड मिले इनको। वेल, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम नन ऑफ दिस, किसी चीज से नहीं। अनटचेबल वॉज रिटन बाय मुल्कराज आनंद, कुली के राइटर यही है, अनटचेबल के राइटर यही हैं। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग, कमला दास की पंक्तियां हैं। वेल, केकियन दारूवाला, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजरी एंड, ट्रेजेडी की अंत हमेशा दुख से होती है, दुखांत सौरो होगा, बी नंबर। 40 द फर्स्ट 40 में द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड को आग के हवाले किया गया है। मैकाविटी इज ए कैट, ये कोई बिल्ली है। आइए 42, द टर्म कंसील्ड stand for hidden, and where the foreign office finds a treaty, ये टी.एस. इलियट की पंक्तियां हैं मैकेविटी से। आगे बढ़े, लेनोव इज ए मैन ऑफ रेशियल टेम्परामेंट। वेल, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द नर्स स्टैंड फॉर ट्रीज, इंडियन पिजन्स आर। 47 की बात करते हैं, पिजन्स आर पुअरर देन देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट 150 years। इसका ए नंबर लेंगे आंसर। द अर्थ हैज बीन रिटन बाय H.E. बेट्स है,
डैश द कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। तो ये प्रेस हैं जो किसी के रेपुटेशन को तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, बर्बाद कर सकता है। ये रेपुटेशन ऐसी चीज ही है कि बड़ी आसानी से बर्बाद हो जाती है। टीएस एलियट की पंक्तियां, टीएस एलियट पोइट हैं यहाँ पर और उनकी रचना का नाम मैकाविटी है। W.H. ऑडेन का नाउ द लीव्स आर फॉलिंग पास्ट 2 नंबर है। रूपर्ट ब्रूक रूपर्ट ब्रूक ने बी नंबर सोल्जर लिखा है। एंटम चेकॉव का मैरिज प्रपोजल है। इसके बाद एंटन चेकॉव का मैरिज प्रपोजल है और पर्ल एसबर्ग का इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई है। इस तरह ये 5 क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से मिला लीजिए। टीएस एलियट एक का ई हुआ, 2 का ए हुआ, 3 का बी होगा, 4 का सी होगा और 5 का डी होगा। इस तरह ये अब एक कंपल्सरी क्वेश्चंस है और ये पैसेज है। व्हाट टाइप ऑफ गॉड्स अर्ली मैन वेयर अफ्रेड ऑफ। उनका क्या सोचना था, कैसे भगवान से उनको डर लगता था। तो भगवान जो कि एंग्री और जेलस होते थे, उनसे उनको डर लगता था। They were afraid of angry and jealous God. How did the people please the angry gods? कैसे लोग इसे खुश करते थे? By sacrificing their child. How many sorts of disaster happened in those days? At least 3 तो होने ही चाहिए। 3 sorts of disaster happened in those days. What type of person God was? Cruel, unkind. When did they think God was angry? When something unpleasant happens, then they think that God was angry. इसके बाद हमारे पास 5 सेंटेंसेस 10 हैं जिसमें आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। ये आपने ट्राई तो नहीं किया होगा कि इतना फुर्सत तो आप लोग को है ही नहीं, फिर भी धीरे धीरे देखते हैं एक बार। आई नो हाउ टू मेक टी। उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता। ही डजंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मुझे गाना नहीं आता है। I don't know do you know how to drive?
सो ये खत्म होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब देने हैं, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन में तो कुछ ना कुछ लिख के लाना है, लिख के ही आना है। वो 8 नंबर के हैं। पूरा क्वेश्चन, जैसा कि लोग कहते हैं कि पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा जाता, इसलिए उसे खाना पूर्ति अवश्य करना है ताकि कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। 4 में 4 मिले इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन 8 में से 5 से भी अगर आता है तो हमारा टोटल बहुत अच्छा हो जाता है, 90 को पार कर जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। अब इसके बाद जब रिजल्ट आ जाए तो एक बार बता दीजिएगा आपने पास किया या रिकॉर्ड तोड़ा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक्स, सी यू later when you will pass intermediate. Okay, see you.